हाय गाइस, वेलकम टू द किड्स देवा। आज हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम दोनों के बीच में एक चैलेंज है। हम दोनों लोग आपको स्टोरी सुनाएंगे। पहले मैं सुनाऊंगी, फिर इशमीत सुनाएगी, फिर आप लोग वोट करके बताना कि किसकी स्टोरी अच्छी थी। तो अब मैं आपको पहले स्टोरी सुनाऊंगी। एक गांव था, उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव में एक लड़की रहती थी, उस लड़की का नाम मीना था। मीना अपनी दादी और मम्मी पापा के साथ रहती थी। लॉकडाउन की वजह से वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। उसके मम्मी पापा बाहर काम करते थे, तो उन लोग का काम चल नहीं रहा था, तो वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। और वो लोग कुछ दिनों बाद वो लोग भूख के मारे मर गए। और उसकी दादी ने फिर उसको मीना को पैसे दिए थे। और दादी ने मीना से बोला था कि उसको अलमारी में रख दो, और मीना ने रख दिए थे। 1-2 महीने के बाद उसकी दादी भी मर गई। फिर मीना ने सोचा कि कोरोना इतना चल रहा है और मुझे मास्क बनाने चाहिए, तो वो उन पैसों से सिलाई की मशीन ले आई और कपड़े ले आई और एक सैनिटाइज़र की बोतल ले आई। फिर उसने उन सब चीज़ों से मास्क सिल के बना लिए, उनके सैनिटाइज़र से मास्क को सैनिटाइज कर दिया। फिर उसने सबको वो मास्क गरीबों को फ्री में बांट दिए। फिर बहुत धूप हो रही थी, तो वो पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गई और उसकी आँख लग गई। जब वो उठी तो उसकी उसके मास्क की टोकरी उसके पास थी नहीं, वो गायब हो गई थी। तो वो बहुत परेशान हुई, उसने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। फिर उसको उड़ के एक बहुत लंबा सा कपड़ा मिला। उसने सोचा मैं इनके भी मास्क बना लेती हूँ। वो घर जाके उसने उस कपड़े के भी मास्क बना लिए और फिर वो उसने पैसों से बेच लिए। फिर उसके बाद बहुत पैसे हो गए थे, तो उसके बाद वो अच्छे से रहने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो मेरी स्टोरी ये थी, अब इसमें सुनाई। एक गांव था, उसमें एक रीना नाम की एक लड़की रहती थी और राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने बाबूजी के साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके बाबूजी बीमार हो गए और मतलब कि वो अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में क्या है, मतलब कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप इनको दवाइयाँ देते हैं, तो फिर आप भी सैनिटाइज कर लिया करिए। तो फिर वो क्या हुआ, राहुल जो था वो सैनिटाइज़र लेने गया स्टोर से। फिर उसके बाद अगले दिन वो अपने घर में चले गए, राहुल और रीना। फिर क्या हुआ, जो उनके किराएदार ऊपर रहते थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर वो उनसे बहुत जलते थे, मतलब कि राहुल और रीना से, उनके पास बहुत पैसे थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मतलब कि राहुल देखता है जब सैनिटाइज़र गायब होता है, तो वो कहता है रीना सुनो, मेरा सैनिटाइज़र गायब है। तो फिर रीना कहती है कि जाके स्टोर से एक और ले आओ। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो अगले दिन फिर से जाता है, फिर उसका पता नहीं चोरी हो जाता है। फिर वो अगले दिन वो कहती है ले आओ, फिर वो एक और लेकर आता है। फिर वो पुराने जो गांव के पास कुआं होता है, पुराने वाले गांव में कुआं होता है, तो वहाँ पे जाके रोने लगते हैं बैठ के। फिर उस कुएं से एक जिन निकल के आता है। वो जिन कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि हम लोग का सैनिटाइज़र हम लोग हमेशा लेकर आते हैं, पर वो खो जाता है, पता नहीं कौन ले जाता है। फिर वो जिन कहता है मैं तुम लोग को एक जादुई सैनिटाइज़र दे रहा हूँ। तो वो जादुई सैनिटाइज़र ले जाते हैं। फिर वो अगले दिन जाते हैं अस्पताल में, वो दिखाते हैं बाबूजी देखिए हम लोग को नया सैनिटाइज़र, और वो भी जादुई सैनिटाइज़र है ये। तो वो मतलब कि बाबूजी उनके तब तक ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो अगले दिन क्या करते हैं कि अपने बाबूजी को दफनाने जाते हैं, पर वो बारिश शुरू हो जाती है। पूरे गांव वाले अपने घर में बैठे होते हैं और जो उनके किराएदार होते हैं, तो फिर वो भी बाहर होते हैं। वो अपने घर के पास में खड़े होते हैं। तो फिर वो दफना के आते हैं जब अपने बाबूजी को, तब मतलब कि वो जो ऊपर जो किराएदार रहते थे, तो वो मतलब कि वो
कह रहे थे मतलब कि वो कहते थे इन दो मतलब कि उनके साथ एक गुंडे खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे इन दोनों को जाके पकड़ लो। वो जाके पकड़ लिया था उन्होंने। तो फिर वो जंगल में गए, बहुत गिनौने वाले मतलब कि बहुत दूर चले गए थे गांव से। फिर उसके बाद राहुल को एक डंडी दिखी, वो डंडी उसने पकड़ी और वो दोनों के एक बार सिर पे मारी पर वो बेहोश नहीं हुए। फिर एक मोटा सा डंडा मिला उनको, फिर उसने राहुल ने मारा जब, फिर वो बेहोश हो गए। फिर रीना कह रही चलो राहुल यहाँ से भागे, तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर उनको जंगल के पास में ही एक पुराना गांव दिखता है। तो फिर वहाँ पे ही वो कहते हैं, राहुल कहता है कि हम लोग के पास जादुई सैनिटाइज़र है, क्यों ना हम लोग उसको बेचें, हम लोग के पास तो ख़त्म ही नहीं होएगा वो। तो फिर वो बेचने लगते हैं। जब बेचने लगते हैं तब उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि वो जब उन सैनिटाइज़र बेचते उनके पास मतलब कि वो दूसरा अपने गांव में गांव में एक घर ले लेते हैं। फिर वो अपना घर ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो पुलिस को लेकर जाते हैं। पुलिस को जब लेकर इधर रहते तो उन्होंने घर ले लिया था उनका। तो फिर वो जो पुलिस उनको ले जाती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हम लोग को कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो मेरी स्टोरी का नाम था जादुई मास्क, स्नीप की स्टोरी का नाम था जादुई सैनिटाइज़र। अगर आपको हम दोनों की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।